हेलो माय सब्सक्राइबर्स एंड व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। दोस्तों, वैसे तो मैंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 498A के मिसयूज के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाए हैं और लगातार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 498A के मिसयूज को लेकर के ऑर्डर किए जा रहे हैं। आज के इस एपिसोड में भी मैं इसी तरीके के एक महत्वपूर्ण और बहुत ही लेटेस्ट मुंबई हाई कोर्ट के जजमेंट को लेकर के आपके बीच में हाजिर हूं। यह जजमेंट हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है, उस डिस्प्यूट के बहुत ही प्रैक्टिकल इशू पर बेस्ड है। हाँ दोस्तों, अगर आपका कोई इस तरीके का मामला किसी न्यायालय में पेंडिंग है तो भी आप इस जजमेंट का फ़ायदा ले सकते हैं। और अगर आपने अभी अभी कोर्ट में वकालत शुरू की है, आपने प्रैक्टिस शुरू की है, तो भी यह जजमेंट मुकदमों के चलने के दौरान आपके काम आएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए जुड़े रहें आखिर तक। देखते हैं कि केस के फैक्ट क्या थे और फाइनली मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा किस तरीके का जजमेंट पारित किया गया। दोस्तों, इस केस के फैक्ट भी कुछ इस तरीके के थे कि एक महिला के द्वारा शादी के 2 साल के बाद एक FIR दर्ज कराई जाती है अपने हस्बैंड, अपनी सास, नंद, जैसा कि ससुराल के तमाम लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है और उनके ऊपर आरोप लगा दिए जाते हैं। तो इसमें भी जनरल आरोप लगाए जाते हैं, कोई भी स्पेसिफिक आरोप नहीं होता। जनरल आरोप की शादी के बाद मुझे दहेज की मांग को लेकर के प्रताड़ित करते थे, शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे, मारपीट करते थे। इस केस में जो एक अहम बात है कि पत्नी के द्वारा FIR में यह भी आरोप लगाया जाता है कि कुछ महीनों तक, यानी 8 महीनों तक तो मुझे ठीक ठाक रखा, इसके बाद मेरे साथ नौकरानी की तरह व्यवहार किया जाता था, घर का सारा काम कराया जाता था, यानी डोमेस्टिक सर्वेंट। ऑनरेबल मुंबई हाई कोर्ट ने मेड वर्ड यूज किया है कि मुझे मेड की तरीके घर में ट्रीट किया जाता था। जब मैं प्रेग्नेंट हो गई तो मेरा कायदे से इलाज भी नहीं कराया गया। इस तरीके के भी आरोप लगाए जाते हैं और एक FIR 498A, 323, 504, 506 IPC और 3/4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में दर्ज करा दी जाती है। FIR दर्ज होने के बाद हस्बैंड और मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ, यानी ननद, वो ननद शादीशुदा थी, इनके द्वारा 482 CRPC के तहत मुंबई हाई कोर्ट में क्रिमिनल मिसलिनियस रिट पिटीशन फाइल की जाती है और उस FIR को क्वैश करने के लिए प्रेयर की जाती है। दोस्तों साथियों, इस 482 में जो सबसे एक अहम बात होती है, जो आर्गुमेंट में एडवोकेट्स के द्वारा कही जाती है सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स का हवाला दे करके, कि इसमें पूरी FIR में कोई भी स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है। यह कहना कि ससुराल पक्ष के लोग मुझे शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे, मेरे साथ क्रूरता करते थे और क्रूरता के उस कृत्य की डिटेल ना देना, यह स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं माना जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स की रोशनी में 498A का जो ऑफेंस है वो अट्रैक्ट नहीं होता है, लिहाजा प्रोसीडिंग क्वैश कर दी जाए। दोस्तों, इस पूरे केस के FIR जो आरोप लगाए गए थे महिला के द्वारा, उनको पढ़ने के बाद ऑनरेबल मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणी की जाती है। बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है। ऑनरेबल मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा टिप्पणी करते हुए कहा जाता है, अगर एक विवाहित महिला को निश्चित रूप से परिवार के उद्देश्य के लिए घर का काम करने के लिए कहा जाता है तो यह नहीं कहा जा सकता यह एक नौकरानी की तरह है। अगर उसे घर का काम करने की इच्छा नहीं थी तो उसे शादी से पहले बताना चाहिए था ताकि दूल्हा शादी के बारे में सोच सके। हाँ दोस्तों, इस तरीके की महत्वपूर्ण टिप्पणी की जाती है और आगे कहा जाता है कि केवल मानसिक और शारीरिक रूप से उत्पीड़न शब्द का इस्तेमाल IPC की धारा 498A की सामग्री को आकर्षित नहीं करता। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रिंसिपल ले डाउन किया गया कि सिर्फ इस शब्द का इस्तेमाल करना कि मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था, 498A में जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उसके लिए पर्याप्त नहीं है। और दोस्तों, एक बात और आगे कही जाती है कि यह निर्धारित नहीं हो सकता कि उन व्यक्तियों के द्वारा क्रूरता की गई जब तक कि क्रूरता करने वाले कामों का डिटेल ना दी जाए, उन कृत्यों की डिटेल ना दी जाए जिस तरीके से क्रूरता की जा रही थी। इस तरीके से महत्वपूर्ण टिप्पणी की जाती है और यह महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए
फाइनली जो हाई कोर्ट के द्वारा कहा जाता है, जो मैंने अभी पढ़ के सुनाया कि घर के काम की जगह अगर कहना कि फला काम कर लो, फला काम कर लो, घर का जो घर गृहस्थी के काम होते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि नौकरानी की तरह व्यवहार किया जा रहा है। और अगर घर के काम नहीं करना था तो शादी के पहले बताना चाहिए था। अमूमन आए दिन घरों में इस बात को लेकर के झगड़े होते रहते हैं कि हमसे ये काम कराते हैं, हमसे वो काम कराते हैं ससुराल में। मुंबई हाईकोर्ट ने कह दिया कि भाई घर का काम तो करना पड़ेगा, घर का काम करना नौकरानी की तरह व्यवहार करना नहीं होता है। तो इस तरीके से इन तमाम फैक्ट्स को देखते हुए और तमाम केस लॉ की रोशनी में मुंबई हाईकोर्ट के द्वारा जो फाइनली जजमेंट दिया जाता है कि इस तरीके से 498A के लिए जो अपराध को गठित करने के लिए जो आवश्यक तत्व होने चाहिए वो पूरे नहीं हैं, लिहाजा इस FIR को क्वैश कर दिया जाता है। और उस समय तक चूंकि चार्जशीट फाइल हो चुकी थी तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की न्यायालय में जो कार्यवाही विचाराधीन थी उसको भी क्वैश कर दिया जाता है। तो एक और जजमेंट साथियों जिसमें 498A की कार्यवाही को पति और उसकी मां और उसकी बहन, शादीशुदा बहन के खिलाफ क्वैश कर दिया गया। साथियों जो केस था क्रिमिनल एप्लीकेशन नंबर 40 सन 2021 सारंग दिवाकर आमले आदि बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, उस पूरी केस की डिटेल आपकी स्क्रीन पे है और मैं इस केस के जजमेंट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसे भी आप वहां जाकर के डिटेल में देख सकते हैं। तो यह थी दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी। मैं समझता हूं कि जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।